Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आप सभी जानते हैं कि अभी हम कल पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि भूगोल क्लास चल रहा है और मात्र 13 दिन में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन को बताना है ताकि आप अच्छे तरीका से एग्जाम में इस क्वेश्चन को आएगा तो आप अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। तो कृपया आप सभी इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपको एग्जाम में आए और आप लिख सके। इसके साथ साथ कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम इससे भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सके। तो अगर कुछ आप लोगों को और अलग प्रकार का अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कृपया आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम उसके माध्यम से वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। और अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आइए, आज का क्वेश्चन है आप सभी का, लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मृदा मतलब मिट्टी होता है और मिट्टी अनेक प्रकार का पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग देहाती लोग कहते होंगे करिया मिट्टिया, गोर मिट्टी है ना, ये मिट्टी वो मिट्टी बोलते हैं ना, सारा चीज मिट्टी। तो यहाँ पे है, एक है लाल मृदा और एक है लेटराइट मृदा। तो लाल मृदा और लेटराइट मृदा ये दोनों के बारे में बताना है कि अंतर क्या क्या है। अब बताइए, पल्सर गाड़ी में और स्प्लेंडर गाड़ी में अंतर बहुत कुछ है ना। उसी तरीका से अब कार में और सवारी गाड़ी में अंतर बहुत है, तो उसका अंतर बताएगा। कार में छोटा गाड़ी है, छोटा चक्का है, सवारी गाड़ी में बड़ा चक्का है, बड़ा मतलब बहुत सब बैठेंगे। इस प्रकार का उसी टाइप पे लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना, मतलब उसके बारे में बताना है। चलिए आइए हम आप लोगों को अच्छे से बताने का प्रयास करें। लाल मृदा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के क्षेत्र में मिलती है। देखिएगा, लाल मृदा जो पाया जाता है वो मालूम है कहाँ पाया जाता है? ये आपको आग्नेय मतलब आग का जहां होता है ना, और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है, उस क्षेत्रों में पाया जाता है लाल मृदा। कहाँ लाल मृदा पाया जाता है? क्षेत्रों में। मृदा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के क्षेत्रों में पाया जाता है। और देखिएगा, यह मृदा यानी लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जो लेटराइट मृदा है ये जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ ज्यादा जहाँ पानी होता है ना, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। और लेटराइट मृदा जहाँ वर्षा होती है वहां पाया जाता है। और आपका लाल मृदा रूपांतरित चट्टानों के क्षेत्रों में और आपका आग्नेय में, ये जगह पे लाल मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा आपको अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट देखिएगा, लाल मृदा यह अपक्षय के कारण बनती है। यह अपक्षय के कारण बनता है। जो लाल मृदा बनता है ना वो अपक्षय के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? अपक्षय। लेकिन लेटराइट मृदा है, निक्षालन की प्रक्रिया से इन मृदाओं को निर्माण होता है। निक्षालन प्रक्रियाओं से इन मृदाओं को निर्माण होता है। आपका लाल मृदा अपक्षय के कारण बनता है ना, और ये निक्षालन प्रक्रिया से इन मृदाओं को निर्माण, मतलब ये निक्षालन प्रक्रिया से बनता है। कोई दिक्कत? अब तीसरा पॉइंट दिखेगा, इस मृदा में दानेदार कण होते हैं। यानी जो लाल मृदा है ये में दानेदार कण, दाना दाना टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन यही लेटराइट मृदा जो होता है इसमें आपका बारीक कण होता है, एकदम बारीक से, एकदम मही जैसे बालू जैसा, इस तरीके से बारीक कदम मिलेगा। लेकिन लाल मृदा क्या है? आपको दाना टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा? दाना, ठीक है। चौथा आपका क्या है? यह मृदा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि में पाई जाती है। यानी जो ये आपका जो लाल मिट्टी है ये कहाँ पाया जाता है? आपका हो गया मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है ना, और उड़ीसा में पाया जाता है। ये मिट्टी झारखंड इस समय नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मिट्टी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में मिलेगा। कौन सा मिट्टी है ना? लाल मृदा मिलेगा आपका तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। लेकिन लेटराइट मृदा क्या है? ये पश्चिमी घाट तथा मेघालय में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट और मेघालय मिलेगा। तो लाल मृदा के बारे में आप जाने और लेटराइट मृदा के बारे में जाने कि लाल मृदा आपका आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के क्षेत्र में मिलता है ना,
और ये क्या है, मृदा अधिक वर्षा वाला में, या लेटराइट मृदा जहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है वहां मिलता है। कोई दिक्कत? दूसरा मैं आपको बताया, ये अपक्ष के कारण बनता है लाल मृदा, और ये निछालन प्रक्रिया से इन मृदाओं को निर्माण होता है। आगे देखिए, जो लाल मृदा है वो मृदा आपका, लाल मृदा में कण कण पाया जाता है, और लेटराइट मृदा में आपको बारीक पाया जाता है, मतलब बारीक बारीक मिलेगा। ठीक है, लाल मृदा आपको मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में मिलता है सबसे ज्यादा, और ये आपका लेटराइट मृदा पश्चिमी घाट और मेघालय में मिलेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका क्या अंतर स्पष्ट है, कैसे है, कौन कहाँ पे मिलता है। यानी इसके अंतर स्पष्ट मतलब होता है कि दोनों के बारे में अंतर करना है कि कौन कहाँ मिलता है, कौन कैसे बनता है, और कौन किस टाइप का रहता है, इस तरीका से बताना है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा तथा काली मृदा में अंतर बताइए। हम अभी बताएं आप लोग को कि आपका लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर, लेकिन अभी आप लोग को दिए हैं जलोढ़ मृदा और काली मृदा में अंतर बताना है कि जलोढ़ मृदा क्या है और काली मृदा क्या है, कैसे और कहाँ पाया जाता है। तो आइए, जलोढ़ मृदा, यह मृदा नदी द्वारा लाई गई है, यानी कह रहा है कि जो जलोढ़ मृदा है वो नदी द्वारा लाई गई है। कहाँ? नदी द्वारा लाई गई है, यानी नदी से जो बहाव होता है ये लाया गया है। अब ये और काली मृदा जो है ये मृदा लावा से बनी है। क्या चीज से बनी है? लावा से बनी है। यानी जलोढ़ मृदा आपको नदी द्वारा लाई गई है और काली मृदा लावा से बनी है। कोई दिक्कत? दूसरा है जलोढ़ मृदा, यह मृदा उत्तरी मैदानों और तटीय मैदानों में पाई जाती है। यानी जो आपका जलोढ़ मृदा है ये उत्तरी मैदानों में, कौन मैदानों में? उत्तरी मैदानों और तटीय मैदानों में पाई जाती है। लेकिन जो काली मृदा है यह मृदा दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यानी आपका जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदानों और तटीय मैदान में पाई जाती है, और आपका काली मृदा दक्कन पठार और उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तीसरा में अंतर देखिए कहाँ किसका है। तीसरा, जलोढ़ मृदा यह छिद्रदार मृदा होते हैं। कौन मृदा होता है? छिद्रदार मृदा होते हैं। और जो काली मृदा है यह मृदा चिकनी होता है। चिकनी जानते ना? चिकनी तथा अछिद्रदार होता है। छिद्रदार इसमें नहीं होता है, ये अछिद्रदार होता है और चिकनी होता है, चिकनी है ना, देखे होंगे कभी कभी चिकनी में फिसल जाते होंगे। तो ये आपका काली मृदा चिकनी और अछिद्रदार मृदा है, और आपका जलोढ़ मृदा छिद्रदार मृदा है। कोई दिक्कत? चौथा देखिए, इस मृदा में सूखे में दरार नहीं पड़ती है। यानी जो आपका जलोढ़ मृदा है ये जमीन सूखा हुआ रहता है तो दरार इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन काली मृदा में सूखे की स्थिति में इसमें दरार पड़ जाता है। जलोढ़ मृदा में नहीं पड़ता है दरार, और सूखा में आपका काली मृदा में दरार पड़ जाता है। आगे आइए, देखिए जलोढ़ जो मृदा होता है इसमें गेहूं का फसल के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। यानी आपको अगर जलोढ़ मृदा आपका है तो आप गेहूं अगर खेती कीजिएगा गेहूं का तो आपको अच्छा फसल उगेगा, क्योंकि गेहूं के लिए आपका जलोढ़ मृदा बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही कामयाब है। अगर जलोढ़ मृदा है तो आप गेहूं का खेती अच्छा से कर सकते हैं, उपजाऊ अच्छा होगा। लेकिन काली मृदा में कपास का फसल बहुत होता है। यानी अगर आपका काली मृदा है तो काली मृदा में आप कपास का अगर फसल उगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे फसल उगेगा। यानी जलोढ़ मृदा गेहूं के लिए उपयुक्त अच्छा है और काली मृदा कपास के लिए है। तो ये आप दोनों के अंतर स्पष्ट आप लोग अभी ने पढ़े, तो इसे आप समझिएगा और लिख लीजिए। लिख कर आप इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदानों में पाया जाता है और तटीय मैदान में पाया जाता है। काली मृदा आपको दक्कन पठार में पाया जाता है और उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। एक हो गया कि कौन कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बता दिए। दूसरा पॉइंट में आपका ये छिद्रदार मृदा होता है, छिद्रदार मृदा होता है, और ये क्या है? काली मृदा, अछिद्रदार मृदा और चिकनी मृदा होता है। इसके बाद है
तीसरा, चौथा ये, इस मृदा में सूखे में दरार नहीं पड़ता है, यानी जलोढ़ मृदा में सूखे में दरार नहीं पड़ता है और काली मृदा में सूखे में दरार पड़ जाता है। ठीक है। अब पांचवा है आपका गेहूं का फसल जलोढ़ मृदा में अच्छा होता है और आपका काली मृदा में कपास का फसल अच्छा होता है। और इसके बाद क्या है कि जलोढ़ मृदा नदी से लाया गया है और काली मृदा आपको लावा से बना हुआ है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप प्रयास कीजिए इसको कमेंट में बताने का, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.